अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे शोबिज़ इंडस्ट्री के उस भयानक चेहरे के बारे में जिसके बारे में अक्सर कोई ना कोई मॉडल, कोई ना कोई एक्ट्रेस बात करती रहती है। आपने एक एक्ट्रेस को देखा होगा ड्रामा सीरियल तेरे बिन में, जिसमें उनका किरदार था हया का, लेकिन उनके किरदार को देखकर, क्योंकि वो नेगेटिव किरदार था, लोगों ने उनको बेहया कहना शुरू कर दिया था। क्योंकि तेरे बिन में आपको पता है कि मोहब्बत दो लोगों की थी और तीसरी बीच में ये थी। ये चाहती थी कि वो मोहब्बत कामयाब ना हो, लेकिन मोहब्बत तो फिर आपको पता है सच्ची हो तो कामयाब हो ही जाती है। सबीना फारूक जो है उसमें बड़ा जबरदस्त नेगेटिव किरदार अदा किया था। उसके बाद उनका एक ड्रामा आया था काबली पुलाव, जिसमें उनका एक पठानी का किरदार था और उस किरदार को भी लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया, उस ड्रामे को बहुत ज्यादा पसंद किया। ग्रीन टीवी का वो पहला ड्रामा था जो ट्रेंडिंग पर आना शुरू हुआ और लोग उस ड्रामे का बहुत बेसब्री से इंतजार करते थे। उसमें इनका पठानी का किरदार मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद आया। उसके बाद इनका एक और ड्रामा आया था जिसका नाम था, जी क्या नाम था, जिसमें यार वो हलाला वाला सीन चला था, हलाला दिखाया गया, हलाला करवाया शोहर ने। वो यार क्या था, मुझे नाम याद आ गया लेकिन आप लोगों ने लाजमी बताना है। अच्छा, सबीना फारूक ने शोबिज़ इंडस्ट्री का वो भयानक और ठरकी किस्म का चेहरा बेनकाब करते हुए कहा कि जो भी लड़की इस इंडस्ट्री में आए, चाहे वो मॉडल हो, एक्ट्रेस हो, चाहे वो होस्ट हो, उसको अगर हैरेसमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट का सामना करना पड़ जाए तो वो कभी भी खामोश ना रहे, उसके खिलाफ वो आवाज उठाए और वो बोले कि फलां डायरेक्टर, फलां शख्स, फलां प्रोड्यूसर उसने मुझे हरेस किया है, भाई उसने मेरे साथ ठरक झाड़ने की कोशिश की है, उसने मुझे अपने कमरे में बुलाने की कोशिश की है। उसको खामोश नहीं रहना चाहिए, उसको आवाज उठानी चाहिए। लेकिन मैं यहां पर एक सवाल करना चाहता हूं सबीना फारूक से कि देखें, आप जानती हैं कि इस इंडस्ट्री में कोई भी लड़की हरेसमेंट के बगैर काम कर ही नहीं सकती। कोई भी ऐसा डायरेक्टर, बहुत कम डायरेक्टर है, मैं कुछ डायरेक्टर्स को खुद जाती तौर पर जानता हूं जो किसी से फालतू बात तक नहीं करते। यकीन करें, बड़ी स्टार्स के साथ भी वो फालतू बात नहीं करते। और मैं जब भी उनसे मिलता हूं और मैं कहता हूं कि मैं आपके बारे में अक्सर अपने प्रोग्राम्स में कहता रहता हूं, तो बड़े खुश होते हैं। लेकिन ज्यादातर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, और प्रोड्यूसर ज्यादातर होते कौन से हैं पता है आपको? जो मालदार लोग होते हैं ना, जिनके पास बेइंतहा पैसा होता है, बड़ी दौलत होती है, वो उनको डायरेक्टर्स या कोई टीवी वाले घेर के लाते हैं और कहते हैं कि भाई आप ड्रामा फील्ड में आए। वो जब ड्रामा फील्ड में आते हैं और फिर देखते हैं इतनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां, तो वो फिर जाहिर है होते भी बहुत सारे ठरकी हैं, सारे नहीं लेकिन बहुत सारे होते ठरकी हैं। उनको वो जाहिर है फिर ऑफर करते हैं कि यार ये लड़की अगर इस लड़की के साथ, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, देखें बहुत बड़ी बड़ी एक्ट्रेस बोल चुकी हैं, आप कहेंगे तो मैं सबके क्लिप्स लगाऊंगा, अगली बार सबके वीडियो क्लिप्स लगाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि कौन कौन सी अदाकारा इन चीजों के बारे में बोल चुकी हैं, इन चीजों के खिलाफ बोल चुकी हैं। बहरहाल पहली बात यह सबीना फारूक, उनको चाहिए कि वो ये पैगाम देती कि इस इंडस्ट्री में आए ही ना, क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जिसे आप समझती हैं कि मैं अगर ऐसा मानूंगी नहीं तो फिर भी तो मैं काम कर सकती हूँ क्योंकि मैं खूबसूरत हूँ। नहीं, यहाँ पे बहुत हसीन हसीन लोग आते हैं। आपको क्या पता शोबिज़ इंडस्ट्री में कितनी हसीन और खूबसूरत लड़कियां आती हैं जिनको काम नहीं मिलता, हाँ बस धोखा जरूर मिलता है। बहरहाल इस बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, बताइएगा जरूर कि आप लोग क्या समझते हैं। और कभी आप में से किसी ने होस्ट बनने की कोशिश की हो, एक्ट्रेस बनने की कोशिश की हो और आप लोगों को ये कुछ फेस करना पड़ा हो, मुझे जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी सैयद नूर के बारे में। सैयद नूर की एक तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल हुई है, लोगों ने उसके ऊपर ये कहना शुरू कर दिया है कि सैयद नूर बुरी हालत में, सैयद नूर बीमार हो गए, सैयद नूर पता नहीं क्या हो गया उनके साथ, उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई है, पता नहीं वो बीमार है, अल्लाह ना करे वो बीमार है। सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि वो तंदुरुस्त है, सेहतमंद है और 74 ईयर्स मतलब 74 साल के वो हो गया। और उन्होंने एक ऐड करना था, उस ऐड के लिए जब वो गए दाढ़ी के बगैर, तो उन्होंने कहा आपका जो लुक है वो यंग आ रहा है। और इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि उन्होंने अभी तक कोई बोटॉक्स वगैरह कोई फिलिंग शिलिंग नहीं करवाई, उसके बावजूद वो यंग लगते हैं, मतलब कैमरे के सामने वो यंग लगते हैं, तो इसलिए उनको दाढ़ी रखवाएगी। लेकिन उनसे ये पूछा गया कि इतने बड़े बड़े ड्रामे बनते हैं तो आपको कभी किसी टीवी वाले ने ऑफर नहीं की? उन्होंने कहा नहीं, मुझे शायद वो इस काबिल ही नहीं समझते कि मुझसे कोई ड्रामा डायरेक्ट करवाया जाए। ग्रीन या फिर इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म उन्होंने आप तक अप्रोच की हो?
क्या आप नहीं, मैं इस काबिल नहीं हूँ तो मैं उनके काम आ सकूं। मुझे तो डायरेक्शन में इतना बड़ा नाम पाकिस्तान का, बस नाम ही नाम है, मुझसे किसी ने नहीं रब्ता किया। और होस्ट ने उनसे पूछा क्या वजह है, क्या आप बहुत ज्यादा महंगे हैं? उन्होंने क्या, कितना मैं महंगा हो सकता हूँ? 40-40 करोड़ रुपए के ड्रामे बनाए जा रहे हैं तो मैं उसमें कितने पैसे मांग लूंगा? अब 40 करोड़ का मतलब ये था कि 40 करोड़ का एक ही ड्रामा बना है जिसका नाम है दुनियापुर, और ग्रीन टीवी ने वो ड्रामा बनाया है। जाहिर है इन्होंने पाकिस्तान की बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं, एक्शन धमाके सब कुछ इन्होंने बड़े जबरदस्त किए हुए हैं उसमें। तो ये भी उम्मीद करते हैं कि अगर इस तरह का बड़ा ड्रामा बन रहा हो तो मुझसे बनवाया जाए। लेकिन अब जो ड्रामा बनाने वाले हैं ना, ये टीवी वाले जितने भी हैं, वो ये समझते हैं कि फिल्म बनाने वालों का अंदाज, एक्टिंग करवाने का अंदाज, ये सारी चीजें डिफरेंट है, मुझे यूं लगता है। क्योंकि अभी तक आप देखें ना, अगर रीमा जी अगर कोई पैगाम देने लगे तो उनका अंदाज क्या होता है, मीरा ने अगर कोई पैगाम देना हो, वीडियो पैगाम देना हो, तो उनका अंदाज क्या है। जितनी भी आप एक्ट्रेस देख लें पुरानी जिन्होंने फिल्मों में काम किया, उनके बोलने का अंदाज आप चेक करें, और जो टीवी पर काम करती हैं उनके बोलने का अंदाज आप देखें, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो वो कहते हैं कि मुझे कोई मुंह नहीं लगाता, मुझे कोई इस काबिल नहीं समझता कि मुझसे कोई ड्रामा डायरेक्ट करवा सके। आपको क्या लगता है कि सैयद नूर ने जिस तरह से बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं, आपको लगता है कि उनसे कोई ड्रामा डायरेक्ट करवाना चाहिए? और उनको ये दुख है, उनको लगता है कि मेरे साथ ये ज्यादती हो रही है, तो आप लोग अपनी राय दें ताकि चैनल्स वाले इन चीज़ों को पढ़ें, और फिर जो आपकी राय होगी यकीनन उस पर अमल भी किया जाएगा। बहुत सारे लोग पढ़ते हैं यार आपकी बातों को, आपके कमेंट्स को। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं जी जवेरिया सऊद के बारे में। जवेरिया सऊद और माया खान एक प्रोग्राम में बैठी थी और माया ने उनसे पूछा कि आपको कैसा लगता है कि जब कोई एक्ट्रेस जो है किसी एक्टर के खिलाफ बात कर रही हो, उस पर कोई इल्जाम लगा रही हो, इसी तरह की कोई वो बात कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो बहुत बुरा लगता है और हम तो भुगत चुके हैं, हमारे ऊपर इल्जामात लग चुके हैं। आप लोगों को याद होगा एक एक्ट्रेस है जिनका नाम है सलमा जफर, उन्होंने जवेरिया सऊद की प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा काम किया था और इनके सोप चला करते थे जवेरिया सऊद की प्रोडक्शन में। ये जिंदगी है या ये भी जिंदगी है, इस तरह के 2 सोप चला करते थे, मैं देखता हूँ उनकी तस्वीरें लगाता हूँ। उनमें सलमा जफर ने काम किया और सलमा जफर ने काफ़ी अरसे के बाद जो है एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि जवेरिया सऊद ने मेरा पता नहीं कितने करोड़ रुपया देना है, और अगर ये करोड़ रुपए नहीं देती तो मैं इनके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगी। और उस दौरान और भी बहुत सारे फनकार सामने आए जिन्होंने कहा कि जवेरिया सऊद ने हमारे पैसे भी नहीं दिए। वो हुआ इस तरह था कि जवेरिया सऊद ने अपना घर दिखाया था और उन्होंने अपने घर का टूर करवाया था कि देखिए हमने कितना बड़ा घर और कितना अच्छा घर बनाया, और उसमें सारा सामान भी इन्होंने बाहर से मंगवाया था। उसको देखकर फिर बहुत सारे लोग बोलने लग गए कि हमारे पैसे देने थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने फिर उन पर केस किया था। उनको तब जाकर एहसास हुआ कि ये तो हमने किसी पर इल्ज़ाम लगा दिया, और एक हफ्ते में एक केस में 2-2 बार जब आप कोर्ट जाते थे और फिर दूसरे केस के लिए फिर हफ्ते में 2 बार कोर्ट जाना होता था, तो एक हफ्ते में 4-4 दिन आपके कोर्ट में गुजरते थे। तब आपको पता चलता होगा कि किसी पर इल्ज़ाम लगाना कैसा था। अब जब उन्होंने इस तरह की बात की तो जाहिर है फिर बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो देखी भी होगी और लोगों ने कहा होगा कि खैर उन्होंने कहा कि मैंने उनको माफ़ भी कर दिया, माफ़ी तलाफ़ी भी होगी, लेकिन मैंने उनको सबक ज़रूर सिखाया है। खैर ये तो अल्लाह ही जानता है कि किसके पैसे थे किसके नहीं थे। प्रोडक्शन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसे खा जाते हैं। मैं आज भी कहता हूँ कि परवीन अकबर एक पुरानी एक्ट्रेस हैं। मेरे मुश्किल वक्त में, मुश्किल हालात में जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, उस वक्त उन्होंने मेरे पैसे खाए थे। मैं उनको फ़ोन कर करके थक गया था कि आपा मेरे पैसे दे दें, आपा पैसे दे दें। लेकिन यकीन करें कि वो एक्ट्रेस सीनियर एक्ट्रेस है, लेकिन उन्होंने मेरी कॉल तक नहीं उठाई यार। और मुझे बड़ा आज भी याद आता है, तो मैं सोचता हूँ कि कितनी पत्थर दिल खातून है यार, कि जिनको पता हो कि एक शख्स जो है वो पिंडी से आया हुआ है और उसका ओढ़ना बिछोना खाना पीना ये एक्टिंग ही है और इसी से ये कमा के खाएगा, तो मैं उसको पैसे नहीं दे रही और उसके पास पैसे हैं भी नहीं। बहरहाल बड़ा बुरा लगता है। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी सुमैर चौधरी के बारे में। कि अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आज की खबरें बातें आपको समझ आई होंगी। बातें आपने समझनी है कि भाई किसी का हक ना खाएं, और दूसरा किसी को कमतर ना समझें, और तीसरी बात कि हरासमेंट के चक्करों में ना पड़े, अपनी अच्छी जिंदगी गुजारें। पैसे जो अल्लाह ने आपके नसीब में लिखे हैं वो आपको मिल ही जाने हैं। आज की बातें और पैगाम सिर्फ मेरे चाहने वालों के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।